नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। दुबई रिटर्न आफ्टर 6 मंथ। जो लोग दुबई, अबू धाबी और शारजा से छुट्टियों में इंडिया में गए हुए हैं, जिन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, फिर उन लोगों को दुबई, अबू धाबी या शारजा में रिटर्न होने के लिए इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि वीज़ा अप्रूवल और ग्रीन सिग्नल। ऐसे में बहुत से लोगों को ग्रीन सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को वीज़ा अप्रूवल भी नहीं मिल रहा है। उन लोगों को फिर से यूएई में रिटर्न होने में बहुत सी परेशानी हो रही है, वो लोग रिटर्न नहीं हो पा रहे, यानी कि दुबई, अबू धाबी में नहीं आ रहे हैं। उनके लिए फिर से नियमों को चेंज कर दिया गया है। उनके लिए 31 दिसंबर तक टाइम है। इसमें भी कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो 1 जनवरी के बाद भी फ्लाइट करवा पाएंगे, लेकिन कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो 31 दिसंबर के बाद में फ्लाइट नहीं करवा सकते हैं। यूएई में 2 वीज़ा डिपार्टमेंट है। पहला वीज़ा डिपार्टमेंट है GDRFA है और दूसरा है ICA। जिनका वीज़ा ICA का है और अदर एमिरेट्स में है, अबू धाबी और दुबई को छोड़ करके, उन लोगों को बिना ग्रीन सिग्नल जनरेट किए डायरेक्ट फ़्लाइट करवा सकते हैं। जिनका वीज़ा ICA का है वो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट करवा सकते हैं, जैसे कि शारजा वीज़ा होल्डर, अजमान, राशल खैमा, उमल क्वैन और फुजैरा के जो रेजिडेंस वीज़ा वाले हैं वो लोग बिना ग्रीन सिग्नल जनरेट किए फ़्लाइट करवा सकते हैं। केवल अबू धाबी रेजिडेंस वाले को ग्रीन सिग्नल जनरेट करना है। ऐसे GDRFA की जो वीज़ा है उनको, जो दुबई का वीज़ा रेजिडेंस है, उन लोगों को GDRFA से अप्रूवल लेना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग गए हुए छुट्टियों में 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और जिनका वीज़ा एक्सपायर है 1 अप्रैल के बाद में, जिनका 1 अप्रैल के बाद में वीज़ा एक्सपायर है, उन लोगों को ग्रीन सिग्नल जनरेट करके या फिर वीज़ा अप्रूवल करके फ़्लाइट करवा रहे हैं। मेरे पास कमेंट भी करके पूछ रहे थे कि वीज़ा एक्सपायर है लेकिन अप्रूवल मिल गया है, तो अप्रूवल तो पहले से ही मिल रहा है। जिनका वीज़ा एक्सपायर है वो लोग फ़्लाइट करवा रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल के बाद जिनका एक वीज़ा एक्सपायर हुआ है उन लोगों को 31 दिसंबर के बाद में फ़्लाइट नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपका यूएई का वीज़ा है, चाहे किसी वीज़ा डिपार्टमेंट हो, किसी भी स्टेट का वीज़ा है, इसमें किसी का भी वीज़ा 1 अप्रैल के बाद में एक्सपायर हुआ है, उनके पास अब केवल 31 दिसंबर तक टाइम है। 6 महीने से ज़्यादा हुआ हो या 6 महीने से कम हुआ हो, यानी कि 1 अप्रैल के बाद में वीज़ा एक्सपायर हुआ हो और आउटसाइड यूएई में हो, यानी यूएई से बाहर कंट्री में, वो लोग अभी फ़्लाइट करवा सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद में फ़्लाइट नहीं करवा पाएंगे। भारत से सऊदी अरबिया, ओमान और कुवैत जाने के लिए बहुत से जो लोग हैं भारत से दुबई और दुबई से सऊदी अरबिया, ओमान और कुवैत के लिए फ़्लाइट करवा रहे हैं। ऐसे में क्या ये फ़्लाइट से वो पहुंच पा रहे हैं या इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर आप भी भारत से दुबई के दोबारा हो करके आप सऊदी अरबिया, कुवैत या फिर ओमान जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने टिकट को बुकिंग कर लिया है या फिर कोई ट्रैवल एजेंट आपको भारत से दुबई और दुबई से सऊदी अरबिया, ओमान और कुवैत भेज रहे हैं तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में 300 इंडियन दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। 300 यात्री ये फंस गए क्योंकि दुबई भी सऊदी अरबिया, ओमान और कुवैत के लिए फ़्लाइटें और सी के द्वारा और बॉर्डर ये सब क्लोज कर रखा है। ये सब जो है अभी फ़्लाइटें भी सस्पेंड है और बॉर्डर भी क्लोज है, ना आप बॉर्डर से जा सकते हैं ना फ़्लाइटें से जा सकते हैं। ऐसे में 300 इंडियन जो भारत के कई स्टेट से, जैसे साउथ इंडिया से, केरला से, इसके अलावा नई दिल्ली, देहरादून, कई जगहों से यात्री आए हुए 300 यात्री फंसे हुए हैं। इन्हें फ्री में ICF के द्वारा फ्री में एकोमोडेशन वगैरह उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट पे अराइव्ड होने के बाद इन्हें होटल या पेड जो एकोमोडेशन में रहना, लेकिन इनके पास पैसे भी नहीं था कि ये रह सकते थे। इन्होंने फिर जो इनके जो ICF की तरफ से इन्हें रेस्क्यू किया गया, यानी कि इंडियन कल्चर फाउंडेशन ने जो इन्हें रेस्क्यू कर लिया और इनको फ्री में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया, जिससे इनको वहीं पे ये क्वारंटाइन में रहेंगे 14 दिनों के लिए, वहीं क्वारंटाइन में रहेंगे। जिन्हें इनको दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क में एक बिल्डिंग किराए पर डॉक्टर अब्दुल सलाम शवाफी ने लिए हैं, जो 15 दिन इन्हें वहीं पे रहना पड़ेगा। उसके बाद इनका क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद में ये फिर रिटर्न हो सकते हैं, या फिर फ़्लाइटें जो है अगर जो है सस्पेंडेड को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो फिर फ़्लाइटें करवा सकते हैं। ऐसे में अगर आप दुबई से फ़्लाइट करवाना चाहते हैं सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान के लिए, तो आप बिल्कुल दुबई में ना आएँ, क्योंकि अगर भारत से दुबई में आ जाते हैं तो दुबई में आने के बाद आप भी फंस सकते हैं और
हो सकता है कि इनको मदद भी मिल गया हो, आपको मदद भी ना मिले। तो अगर आपने टिकट बुकिंग कर रखे हैं या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो, आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाए तो फिर उसके लिए कुछ नया नियम आ जाएगा, क्योंकि फ़्लाइटों के सस्पेंडेड की वजह से कुछ नियम आ भी सकता है। जैसे कि अगर आपका सऊदी का वीज़ा है, वीज़ा एक्सपायर होने की वजह से आप कोई तरीका अपना रहे हों और फिर आप आकर के फंस जाए, तो ये बहुत ही बड़ी मुश्किलात झेलना पड़ जाएगा। तो ऐसे में खुद के धोखे में नहीं डालना है। अगर कोई एजेंट बोल रहा हो कि फ़्लाइटें चल रहे हो, तो किसी के भी बातों में नहीं आना है। पहले आपको कंफर्म करना है कि ये सही है कि नहीं, उसके बाद आप फ़्लाइट करवाएं।